Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका 18 चैप्टर पढ़ा था। आज हम आपका 19th चैप्टर पढ़ेंगे जो है एप्लीकेशन राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट और पिटिशन टू एन अथॉरिटी। एप्लीकेशन जो होती है वो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जिसमें हम इनफॉर्मल नहीं हो सकते हैं। स्पेशली ये किसी अथॉरिटीज को लिखी जाती है। फर्स्ट देखिए आप, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव एज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन टू अटेंड अ मैरिज। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को जिसमें हमें छुट्टी चाहिए क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं एक मैरिज अटेंड करने के लिए। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। तो आप लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखना होता है। द प्रिंसिपल, फेरी अकेडमी, पंजाबी बाग, सहारनपुर। उसके बाद में आप उन्हें एड्रेस करेंगे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। रिस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद में आप अपनी पूरी जो बॉडी है उसको बॉडी कहते हैं जिसमें आप पूरी चीज लिखते हैं कि आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, वो सब। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 5th November to 7th November so as I have to go Jaipur to attend my cousin's marriage। यहाँ पर आपने लिख दिया पूरी चीज कि आपको कब से कब तक की कितनी छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए। उसके बाद में आप एंड करेंगे अपना लेटर इस तरीके से लिखकर, योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, कमल गर्ग, 2nd November 2023। नीचे आपने डेट मेंशन कर दी। तो ये एक फॉर्मेट है लेटर का, एक फॉर्मल लेटर का। इसी तरीके से देखिए सेकंड लेटर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर सिक लीव फॉर 2 days। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप 2 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं क्योंकि आप सिक हैं। तो देखिए, द प्रिंसिपल, JMJ कॉलेज मेरठ। रिस्पेक्टेड सर, kindly grant me leave for 2 days, that is 14th November to 15th November, as I have been suffering from flu since last night. The doctor has advised me complete bed rest. Yours obediently, Sugam, 14th November 2023। इसी तरीके से थर्ड लेटर देखिए, write an application to your principal requesting him to arrange extra classes in mathematics in view of the forthcoming examination। यानी कि आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को ये रिक्वेस्ट करते हुए कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवाएं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको उससे हेल्प मिल सके। तो आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, टू द प्रिंसिपल, DN पब्लिक स्कूल दिल्ली, सर, कॉमा, I am the monitor of class 3rd B. On behalf of my class, I request you very kindly to arrange extra classes in mathematics in view of the forthcoming examination. We are far behind in this subject. More than 2/3 of our syllabus is yet to be covered. It will be impossible for any teacher to furnish it in the school hours. So, I request you to arrange extra classes, hoping for a favorable action. Yours obediently, Manish Srivastava, class 3rd B, date 25th March। So I hope students आपको एप्लीकेशन राइटिंग समझ में आई होगी कि हमें किस फॉर्मेट में एप्लीकेशन राइटिंग लिखनी होती है जब हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं। हम पहले एड्रेस लिखते हैं जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, फिर उसके बाद उनको एड्रेस करते हैं, चाहे फिर वो रिस्पेक्टेड सर लिखें, हम मैडम लिखें, जिनको भी हम लेटर लिख रहे होते हैं। उसके बाद हमारे लेटर की बॉडी आती है जिसमें हम पूरा लिखते हैं कि हमें कब से कब तक के लिए लीव चाहिए या जो भी आप जिस भी पर्पस के लिए लेटर लिख रहे होते हैं उस बारे में लिखना होता है। और फिर लास्ट में अपने आप को रिगार्ड्स करते हुए अपना सिग्नेचर करना होता है। सिग्नेचर से मेरा मतलब साइन नहीं है, सिग्नेचर से मेरा मतलब ये है कि आप अपने बारे में बताते हैं कि आपका नाम ये है और आप इस क्लास में पढ़ते हैं और फिर आप डेट मेंशन करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एप्लीकेशन समझ में आई है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 4 days लीव
एज यू आर सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, आपको 3 तरह के फॉर्मेट्स हमने दिखा ही रखे हैं, तो इस आप उन्हें देखकर एप्लीकेशन लिखेंगे। बी देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर पिकनिक। एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, वहां से आप आइडिया लेकर उन्हें प्रैक्टिस कर कर प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखेंगे पिकनिक के लिए। सी देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर चेंजिंग द क्लास सेक्शन। आपको अपना सेक्शन क्लास का चेंज करवाना है तो आप प्रिंसिपल को उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखेंगे। इसी तरीके से डी देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। आपको फीस में कुछ कंसेशन चाहिए, इसलिए आप प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस आपको समझ में आई होंगी। एक्सरसाइज जो है वो सभी आपको अपने आप ही करनी है। डिस्कस हमने बहुत अच्छी तरीके से कर रखी हैं सारी एप्लीकेशंस। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।